नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन, 70 की थीम पर बीजेपी के कार्यक्रमों का आयोजन। सेवा सप्ताह में जरूरतमंदों की सेवा करेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति गृह मंत्री ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने भी दी शुभकामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दी बधाई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की। राजधानी में मुख्यमंत्री रावत ने कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया। पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है गोद अभियान। गुरु सिंह सभा डोईवाला में मोदी के जन्मदिन पर किया गया शब्द कीर्तन पाठ। राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे मौजूद। नेपाल बॉर्डर से सटे जंगलों में शिकारियों के खिलाफ चलाया जा रहा है सर्च अभियान। वन जीवों और संपदा की सुरक्षा के लिए संयुक्त मानसून गश्त शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरु सिंह सभा डोईवाला में पाठ कर कीर्तन किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी है। इस अवसर पर राज्य मंत्री करण बोरा, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह बाबू, वन विकास निगम के सदस्य संजीव सैनी, गुरुद्वारा के गुरदीप सिंह के साथ तमाम लोगों ने कीर्तन में शिरकत करी। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने कहा कि आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में देश को समर्पित कर रहे हैं और आज गुरुद्वारे में पाठ और कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। मोदी जी के लंबी उम्र की मांग की जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है और हमने उनका जन्मदिन आज गुरुद्वारे में अखंड पाठ करके और कीर्तन करके इसको मनाया है। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को लंबी उम्र बख्शे और इसी के साथ मैं यह भी दुआ करता हूं कि वो जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते चलें। यही मेरा उद्देश्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में कुपोषण मुक्त उत्तराखंड के लिए शुरू किए गए गोद अभियान में कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने कुपोषण मुक्त भारत का अभियान चलाया। इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने बच्चों को गोद लेकर के उनके कुपोषण मुक्त करने की दिशा में अच्छा कार्य किया। इस अवसर पर सचिव दिलीप जवालकर, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग डॉक्टर वी षणमुगम आदि उपस्थित रहे। नैनीताल सर्व जन स्वराज पार्टी ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जनहित के मुद्दों पर दोनों ही सरकारें पूरी तरीके से विफल रहीं। सर्व जन स्वराज पार्टी के महासचिव डीके पाल ने बताया कि आकांक्षाओं और आशाओं को लेकर के अलग पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी गई है। राष्ट्रीय दलों ने उसे दरकिनार करते हुए केवल अपना हित साधा है। प्रदेश के लोग अपने अधिकारों को लेकर के आए दिन सड़कों पर आंदोलन करते नजर आते हैं। राज्य में नौकरी का सृजन पूरी तरीके से बंद है, जिसके चलते राज्य से निरंतर पलायन हो रहा है। सर्व जन स्वराज पार्टी ने पूरे प्रदेश में संगठन के विस्तार और जनहित के मुद्दों को धरातल पर उतारने और जनता को न्याय दिलाने के लिए कमर कस करके राजनीति पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन 20 सालों में जो इन सरकारों ने इस राज्य के संसाधन का दोहन किया है, लूटमार की है, उसको पोल खोल करने का काम सर्वजन स्वराज पार्टी करेगी। पार्टी ने जो कार्य योजना इस राज्य के हक हकूक की लड़ाई को लेकर बनाए हैं वो 11 सूत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से बनाए हैं। उसमें तमाम जनमानस की जो राज्य के नौजवान हैं, हक हकूक है, जल जमीन है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा सितंबर को
पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रदेश में अति कुपोषित बच्चे जो कुपोषण से मुक्त होकर सामान्य स्थिति में आए हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावकों को बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुपोषण से मुक्त हुए बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अति कुपोषण से मुक्त हुए बच्चे एवं उनके अभिभावकों को शॉल, पोषण किट एवं फलदार वृक्ष देकर के सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जहां भाजपा पूरे देश में रोजगार दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं नानकमत्ता में यूथ कांग्रेसियों ने उप तहसील में धरना देकर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। उप तहसील में धरना दे रहे यूथ कांग्रेसियों के धरने पर पहुंचे पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा ने धरने का समर्थन करते हुए भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाने में लगी हुई है। पूर्व विधायक गोपाल सिंह ने कहा कि भाजपा ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों के रोजगार छीनने में लगी हुई है और लोगों को बेरोजगार बना रही है। ये करना चाहते हैं सरकार से कि सरकार ने जो हमने झूठे वादे किए थे, तो रोजगार देंगे, हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, उससे ज्यादा इन्होंने रोजगार छीन लिया है। और हमारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा के अनुसार हमारी पूरी प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के में मनाएगी। आज से कंटिन्यू रहेगा जब तक ये लोग ये रोजगार देने का मुहिम शुरू नहीं करते। जो है मोदी जी के जन्मदिन पर पूरा मतलब भाजपा जो है रोजगार दिवस में रूप में मना रही, लेकिन हमारे युवा कार्यकर्ता, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सब इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी सरकार है या जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल झूठे वादे पर टिकी हुई है। भाजपा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मना करके तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं कांग्रेसी भी इस दिन राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं और युवा कांग्रेस के नेताओं ने आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा सरकार से बेरोजगारों के लिए हक की मांग करते हुए डिग्रियां जला करके विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं युवा बेरोजगारों ने पकौड़े तल करके बताया कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज युवा बेरोजगारों का हाल बेहाल हो गया है। डोईवाला के भनियावाला तिराहे पर तमाम युवा कांग्रेसी नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ता ने आज दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए अपनी डिग्रियां जला करके अपना आक्रोश जताया। तो वहीं दुधली में कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर के पकौड़े तले और सरकार को नींद से जगाने का प्रयास करके भाजपा की राजवा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। युवाओं को रोजगार देंगे और युवाओं के लिए बहुत सी स्कीमें निकाली थी, परंतु जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा था उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार जब से आई है तब से बेरोजगारों को अनदेखा करा जा रहा है और इसी को देखते हुए जितने भी हमारे साथी लोग हैं बेरोजगार भाई, जिन्होंने बीटेक किया है, किसी ने मेडिकल से लाइन से किया है, अच्छी डिग्रियां लेके घर में बैठे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, आज उन्होंने अपनी डिग्रियों का प्रतिनिधित्व चलाकर सरकार को एक संदेश दिया है कि अगर हम इतनी मेहनत करके और इतने अच्छे परसेंटेज लेके भी डिग्री का कुछ नहीं कर पा रहे तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनका आज जन्मदिन है उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उन्होंने अनेकों आयाम स्थापित किए हैं देश के अंदर भी और विश्व के अंदर भी। आज विश्व के सर्वोच्च शिखर पर माननीय मोदी जी पहुँच रहे हैं और उनके जन्मदिन पर मैं भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो इसी प्रकार कीर्तिमान स्थापित करते चले जाएं, यशस्वी हों। मेरी माँ गंगे से प्रार्थना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे देश को इसी प्रकार नेतृत्व प्रदान करते रहें। उनको मेरी बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। इस बेहद खास मौके को बीजेपी खास तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 से 20 सितंबर तक चलने वाला सप्ताह में मंडल से लेकर के बूथ स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सेवा के अलग अलग काम कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में फल वितरण हो, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध करवाना हो, रक्तदान हो या फिर कोई अन्य सामाजिक कार्य। इस देशव्यापी सेवा सप्ताह अभियान के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभी संगठनात्मक इकाइयों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग सेवा गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिए थे। दिल्ली में बीजेपी ने वृक्षारोपण का काम भी किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनका 70वां जन्मदिन देश में अलग अलग प्रकार से मनाया जा रहा है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के लिए हमने आह्वान किया था। मोदी जी का ये आग्रह था, केवल होर्डिंग लगाकर, केवल मिठाई बांटकर मेरा जन्मदिन नहीं मनेगा। लोगों की अलग अलग प्रकार की सेवा करते हुए वृक्षारोपण करना, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान करना, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना, फलों का वितरण करना, हॉस्पिटल में जाकर मदद कार्य करना, इस प्रकार के अलग अलग जगह पर भंडारे लगाना, अलग अलग प्रकार के सेवा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जन्मदिन केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। कल हमने 70 देशों के 70 लोगों के मैसेजेस और उनका एक वीडियो लॉन्च हमने कल किया, तो पूरा विश्व में ये मनाया जा रहा है। मोदी जी का जो रुतबा है, उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है और देश के लिए जो विकास का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है, इसलिए आम जनता उन पर खुश है और उनके जन्मदिन में पूरी जनता अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स सब लोग शामिल हो रही है। तो हमारा संदेश इतना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सारे देश के नेता है। और उनके 70वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की ओर से यहाँ पर्यावरण का जो प्रोग्राम, मतलब वृक्षारोपण का प्रोग्राम यहाँ रखा है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देने के लिए इधर आया हूँ। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए हैं साल 70। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए साल 70, मैं उनको देता हूँ सुगंधी अत्तर। उन्होंने जिंदगी में तोड़ दिए बहुत सारे पत्थर, उन्होंने जिंदगी में तोड़ दिए बहुत सारे पत्थर, इसलिए उन्होंने पूरे किए हैं साल 70। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं और देश का विकास उनके नेतृत्व में हो जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रूप में वो काम करते रहेंगे और भी वो मतलब 2024 में और भी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास देता हूँ। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित सिद्धि बली स्टोन क्रशर को हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए कि 10 दिन के अंदर जांच करके पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। साथ ही साथ बताया है कि मामले की अगली सुनवाई 10 दिन के बाद तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई है। कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल के रिजर्व फॉरेस्ट में सिद्धि बली क्रशर लगाया गया है। ये स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइनों के मानकों को पूरा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्कों के 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के अंदर स्थापित नहीं किया जा सकता, जबकि ये स्टोन क्रशर 6.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्टोन क्रशर के संबंध में जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसमें कोर्ट ने रिपोर्ट कॉल की थी और उसमें सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 10 किलोमीटर की एरिया तक, पेरिफेरी तक बाउंड्री से कोई भी प्रदूषणकारी उद्योग नहीं लगाए जा सकते और ये 6.5 किलोमीटर पर लगा हुआ है। जिसके बाद आज कोर्ट ने राज्य सरकार से इसमें डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है, जो कि 10 दिन के अंदर फाइल करनी होगी और इसकी अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी। मधमेश्वर घाटी के रांसी गांव के विराजमान भगवती राकेश्वरी मंदिर में विगत 2 माह से चल रहे पौराणिक जागरण का समापन दुर्योधन वध युधिष्ठिर के रास तिलक तथा भगवती राकेश्वरी को ब्रह्म कमल अर्पित करने के साथ पौराणिक जागरणों के समापन अवसर पर मधमेश्वर घाटी के दर्जनों गांवों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग करके भगवती राकेश्वरी की पूजा अर्चना करके विश्व कल्याण की कामना करी।
दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवती राकेश्वरी मंदिर में सावन मास की संक्रांति से लेकर के अश्विन की माह तक पौराणिक जागरणों के माध्यम से 33 कोटि देवी देवताओं की महिमा का गुणगान किया जाता है। परम कमल देखो, हमारे ये राकेश्वरी मंदिर धर्म स्थल जो है ये सतयुग से चल के आता है, क्योंकि जब देवियों ने दैत्यों को मारा था तो देवियों का अहंकार कम नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे पुराणों ने जो है यहाँ पर ये जागरण का उच्चारण किया है। जो श्रावण महीने संक्रांत के दिन से पृथ्वी रचना होती है और उसके बाद जो है मतलब पूरा वो लगता है क्या शिव पुराण से लगता है, शिव पार्वती की शादी होने से और तो शिव कैलाश तक। केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोजबीन के लिए पुलिस अधीक्षक ने 10 टीमों को अलग अलग रूटों के लिए रवाना किया। 4 दिवसीय इस विशेष अभियान के पहले दिन ही टीम को पैदल मार्ग पर कोई नर कंकाल नहीं मिला। टीम में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है। देखिए पूरी जानकारी। आपदा में मारे गए लोगों के कंकालों का सर्च अभियान, अभी तक नहीं मिला कोई नर कंकाल। 4 दिवसीय सघन खोजबीन अभियान के लिए टीम गठित। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की गई टीम गठित। डीएनए सैंपल लेने के बाद किया जाएगा अंतिम संस्कार। केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोजबीन के लिए पुलिस अधीक्षक ने 10 टीमों को अलग अलग रूटों के लिए रवाना किया है। 4 दिवसीय इस विशेष अभियान के पहले दिन टीम को पैदल मार्ग पर कोई नरकंकाल नहीं मिला। टीम में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है। सर्च अभियान के दौरान मिलने वाले कंकालों के सैंपल लेने के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। 16-17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा में हजारों लोग मारे। टीम में रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी गढ़वाल से 7 उप निरीक्षक व 20 आरक्षी के साथ एसडीआरएफ के 3 उप निरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षी और 19 आरक्षी शामिल हैं। साथ ही रुद्रप्रयाग जिले से 10 फार्मासिस्ट की टीम भी है। प्रत्येक टीम में उप निरीक्षक समेत पुलिस व एसडीआरएफ के 2-2 आरक्षी और 1 फार्मासिस्ट को रखा गया है। टीमों को रात्रि प्रवास की सामग्री, स्लीपिंग बैग समेत सुरक्षा उपकरण और वीडियोग्राफी के लिए कैमरा उपलब्ध कराए गए हैं। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुलकर ने बताया है, डीएनए सैंपल लेने के लिए पत्राचार किया जा चुका है और नियरेस्ट जो पोस्ट है वहाँ जाके डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा। और जब ये कार्रवाई टोटल लगभग 1 सप्ताह चलेगी और मेरे पर्यवेक्षण में चलेगी। इसमें देखिए केदारनाथ से शुरू होते हैं रूट्स, जैसे कि केदारनाथ से वासुकीताल की तरफ जाने वाले रास्ते, केदारनाथ से चोराबारी की तरफ जाने वाले रास्ते, केदारनाथ से गरुड़ चट्टी होते हुए त्रिजुगनारायण जाने वाले रास्ते, कालीमठ से खाम चौमासी होते हुए रामबड़ा निकलने वाला रास्ता। बहरहाल 4 दिवसीय विशेष अभियान के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। टीमों में स्थानीय निवासियों को 4 दिवसीय विशेष अभियान के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। टीमों में स्थानीय युवाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे सर्च टीम को ट्रैकिंग रूटों की सही जानकारी मिल सके। खोजबीन में मिलने वाले नरकंकालों का डीएनए लेकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए
इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। वो सरकार निकम्मी है, पालिश करा लो, जूता पालिश करा लो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी में पालिका प्रशासन द्वारा 2 साल पहले करीब 18 लाख की लागत से हाईटेक शौचालय बनवाया गया था, लेकिन बरसाती खंड के मुहानों पर होने के कारण उद्घाटन से पहले ही वो धंस गया है। शौचालय के निर्माण और सुरक्षा इंतजाम पर करीब 25 लाख खर्च किए गए। तत्कालीन डीएम ने इसके जांच के आदेश भी दिए, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाईटेक शौचालय निर्माण में बड़ी घपलेबाजी। भूस्खलन भूमि पर करा दिया पालिका ने निर्माण। 18 लाख की लागत से बना था शौचालय। सुरक्षा इंतजाम पर करीब हो चुके हैं 25 लाख खर्च। हाईटेक शौचालय निर्माण में धांधलेबाजी। उत्तरकाशी में पालिका प्रशासन द्वारा 2 साल पहले करीब 18 लाख की लागत से हाईटेक शौचालय बनाया, लेकिन बरसाती खड्डे के मुहाने पर बना होने के कारण उद्घाटन से पहले ही धंस गया। शौचालय के निर्माण और सुरक्षा पर करीब 25 लाख खर्च हो चुके हैं। तत्कालीन डीएम ने इसके जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। बता दें, उत्तरकाशी के नगर पालिका बाड़कोट में 2 साल पहले लगभग 18 लाख से हाईटेक शौचालय बनाया गया था, लेकिन शौचालय के उद्घाटन से पहले ही जहां बनाया गया था वहां जमीन धंस गई। शौचालय के निर्माण और सुरक्षा में लगभग 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इससे उत्तर भारत के पहले हाईटेक शौचालय के तौर पर प्रचारित किया गया। अब बड़ी बात यह है कि जब यह भूमि भूस्खलन वाली है तो यहाँ पर नगर पालिका ने फिर से निर्माण कार्य क्यों करा रही है? यदि करा रही है तो गुणवत्ता विहीन कार्य क्यों किया जा रहा है? आज ये पूरा मामला सवालों के घेरे में है। पुराने पड़े ब्लॉकों को तोड़कर ठेकेदार द्वारा पत्थर भरकर नया दिखाए जा रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पालिका अध्यक्ष को जब पता लगा तो स्वयं मौके पर जाकर ठेकेदार को जमकर फटकार भी लगाई। करवा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो स्लाइडिंग हो रही है, ये जमीन है, ये ब्लॉक लगा के इसको रोका जाए। पहाड़ों में आपको तो पता है कि जगह की कितनी कमी है। यहाँ पे जब 4 धाम की यात्रा जब चलती है तो कभी किसी होटल में, कभी किसी होटल में रजिस्ट्रेशन का काम होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टीन सेट बना के, छतरी बना के रजिस्ट्रेशन का काम हो जाए लोगों का तो बहुत अच्छा है। वहीं के न्यूज के संवाददाता ने पालिका ईओ से मामले की जानकारी की बात की तो उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर साफ तौर से कहा कि कार्य मेरे संज्ञान में नहीं है। मामला अब ईओ को बता दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ईओ क्या कुछ कार्रवाई करती है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड शासन ने 4 धामों के कुशल प्रबंधन का उत्तरदायित्व प्रबंधन बोर्ड में निहित है। उसी सापेक्ष में शासन ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार केदारनाथ देवस्थानम के 200 मीटर की परिधि और वैली ब्रिज से मंदिर कटक के मार्ग में किसी प्रकार की कोई धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। तीर्थ पुरोहितों को मांगों को लेकर की भी सरकार ने कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उनकी मांगों को माना गया है।
इसके साथ ही बोर्ड के आदेश के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्ति सक्षम पुलिस अधिकारी की टीम तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने हेतु भेजी गई। उक्त टीम ने उन्हें समझाने तथा आंदोलन स्थगित करने हेतु अनुरोध करेगी। अस्वीकार होने पर उक्त टीम देवस्थानम बोर्ड के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में दोषी के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और सीधे आपको बाबा केदारनाथ की आरती हो रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं के न्यूज़ इंडिया पर। आरती की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा केदारनाथ की आरती की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।